नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टुडेज टॉक में। हम हैं मारवा स्टूडियोज़ में और आज ICMEI इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ब्लूमिंग स्माइल्स फाउंडेशन हैज़ रोज अप फॉर अनदर बिग कॉज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम बात करेंगे अब मिस्टर संदीप मारवा, द प्रेसिडेंट ऑफ मारवा स्टूडियोज़ एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ICMEI, एंड मिस दलजीत कौर जो कि एक एडवोकेट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनसे जानेंगे उनके इस इनिशिएटिव के बारे में और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू द स्टूडियोज़। सो आज आपने इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो क्या कंसेप्ट है और क्या आपके आइडियाज़ हैं, व्हाट इट इज़ अबाउट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर हम लोग सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं और उनको नेशनल लेवल के ऊपर पब्लिसिटी देते हैं, इन बातों को उभारते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गलतियाँ हमारे देश में हो रही हैं उसके ऊपर सुधार ला सकें। जब मैंने ये सारी कहानियाँ और ये सारी बातें आज दलजीत कौर जी से सुनी, ब्लूमिंग स्माइल फाउंडेशन के बारे में जब मुझे पता चला कि ये इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं जहाँ पर ये लोग ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो NRI दूल्हों से सताई हुई लड़कियाँ, ये शायद अगर ये मुझे ना बताती तो इससे ज़्यादा आइडिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि आज 10 लाख से भी ज़्यादा लड़कियाँ पीड़ित हैं इस सब्जेक्ट को लेकर और बहुत काम इस पे अभी तक नहीं हुआ है। ये अकेली लगी हुई हैं कई सालों से, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे शख्स के साथ ऐसे सब्जेक्ट के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। आज हम लोगों ने पहला पोस्टर लॉन्च किया है मारवा स्टूडियो के प्रांगण में और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा और फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं और आज जो बात हम लेके चले हैं कि धोखेबाज NRI धूलों से बचाओ। और बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे हादसे वाक़यात किस्से बन चुके हैं, कहानियाँ बनती चली जा रही हैं और एक्शन बहुत कम हो रहा है। तो एक्शन जो होगा, कोर्ट कचहरी के केस जो चलेंगे, तो हम पहले ही क्यों ना लोगों को कॉन्शियस कर दें कि वो अपने हाथ जलाने से पहले ही आग को देख लें। तो वो समय हम लाना चाहते हैं कि जहाँ लोग कॉन्शियस हों। पहले तो जो धोखा देना चाह रहे हैं वो ही कॉन्शियस हो जाएंगे कि भाई अब बात फैल गई है, लोगों को पता है, अब ये चालबाजी और ये सब चालाकी नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ हम लोग लड़कियों को शिक्षित करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर कि अगर आप विदेशों में शादी करना चाहती हैं तो उससे पहले तहकीकात कर लें, जान लें, पहचान लें, कॉमन फ्रेंड से, कॉमन रिश्तेदारों से उनके बारे में जान लें। और लड़कियाँ धोखे में आकर फंस जाती हैं, चाहे वो पैसे का लालच है, चाहे वो शारीरिक लालच है, चाहे वो कोई भी स्कैंडल बना रहे हों, लेकिन कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी बात हो गई है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पिछले साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना। आदरणीय मेनका गांधी जी द्वारा मैं नियुक्त हुआ गया था और हम लोगों ने 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट इवेंट्स किए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत। और अब ये सब्जेक्ट जब सामने आया है तो हमें लगता है कि हमें इससे भी ज़्यादा काम करना है। सो सेंसिटिव होने के साथ साथ सेंसिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैम, आप इतने सालों से इस टॉपिक को लेकर काम कर रहे हैं, तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की जो मानसिकता है वो एक्चुअली होती क्या है, उनके मोटिव्स क्या होते हैं और किस तरीके के केसेस आप लोग डील करते हैं? ये 2002 की बात है जब हमें उससे 6 महीने पहले पता चला था कि ऐसी एक प्रॉब्लम जो है पंजाब में बार बार। मैंने 2001 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, तो 2002 आते आते हमारे पास इतने केसेस ऐसे आने लगे कि ऐसी भी एक प्रॉब्लम है जिसके साथ हज़ारों लड़कियां, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ जो है सफ़र कर रही हैं। पंजाब में हमें पता था। तो फिर जब हमने ये देखा तो हमें लगा कि इसके बारे में तो अथॉरिटीज़ को भी ये नहीं पता कि ये एक प्रॉब्लम है। तो NRI दूल्हे जो हैं वो लड़कियों को जो उनकी आसान शिकार हैं, क्योंकि क्रॉस द बॉर्डर जो है हमारा कानून वहाँ पर नहीं चलता है। बहुत सारी जो है ट्रीटीज़ हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए जो है उनको बड़ा आसानी से जो है वो लड़कियों को इसका शिकार बनाते थे। तो ये चुपके चुपके जो है वो चलता रहता था। मैम, उनके मोटिव्स क्या होते हैं, लाइक व्हाई दे डू दिस? तो एक तो उनको आसान शिकार थी वो, दूसरा था
था कि उसके अंदर जो है वो जैसे ही आए हफ्ते 10 दिन में वो आते हैं और जल्दी जल्दी शादी करते हैं और बोलते हैं कि हम 10 दिन के लिए आए हैं, 15 दिन के लिए आए हैं, मैक्सिमम 1 महीने के लिए आए हैं। तो उस दरमियान वो लड़की के साथ जो है वो शादी करते हैं और फिर उसको जो है ये कह कर के एश्योरेंसेस दे करके कि हम जल्दी आपको वहाँ बुला लेंगे। तो उसके बाद जो है वो वापस कभी नहीं आते और वापस लड़की को कभी वहाँ नहीं बुलाते और अपने सारे कनेक्शंस या तो उससे तोड़ लेते हैं या फिर लड़की को बहाने बना करके 3, 4, 5, 6, 10, 20 साल तक लटकाते रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो है एक तो डॉरी। तो डॉरी इज़ द मेन थिंग। उस जो फॉरेन कंट्रीज़ के कानून के मुताबिक क्राइम नहीं है, जैसे यूके है, यूएसए है, इस वर्ड का उन्हें पता ही नहीं है। तो इसलिए डॉरी इज़ द मेन थिंग। तो दूसरी चीज़ है वो इन्होंने एक टर्म दे रखी है हॉलीडे ब्राइड्स। तो वो हॉलीडेज़ के लिए इंडिया आते हैं, उसके बाद सामान भी लेते हैं, लड़की को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से जो है बर्बाद करके वापस चले जाते हैं और उनके ऊपर कोई कानूनी आंच नहीं आती थी। तो इसलिए जो है दूसरी बात है लस्ट। तीसरी चीज़ है कि कई बार ऐसा होता था कि जैसे लड़कियां जो हैं मतलब यहाँ पर रहती हैं, लड़के वहाँ पर हैं और वो इंडिया आए और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में हैं, वो बीमार हैं, तो उनको यहाँ चाहिए कि यहाँ कोई शादी कर ले तो वो उसके अपने जो है यहीं रहेगी, लड़की जो है उनकी टेक केयर करेगी क्योंकि वो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी था कि उनके माँ बाप की सेवा के लिए रखा गया और कुछ केसेस में ऐसा भी था कि वो ऑलरेडी यहाँ मैरिड थे और वो उसके बाद वहाँ चले गए किसी भी देश को, उन्होंने अडॉप्टेड कंट्री में जाने के बाद उन्होंने वहाँ जो है दूसरी शादी कर ली यहाँ से तलाक लिए बगैर, ताकि वहाँ पर उनको सिटीजनशिप और पीआर ये वो लेने में आसानी रहे। और ऐसे केसेस में जो है अलग अलग तरह के मोटिव्स हैं, तो मैंने आपको कॉमन मोटिव्स बताए हैं, उन मोटिव्स की वजह से जो है मेनली ये हो रहा था। लेकिन अब जो है आप हैरान हो जाएंगे कि जितना काम हम करते जा रहे थे धीरे 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 हमें पता चला ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या चंडीगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, माने कि झारखंड और यूपी जैसी स्टेट्स में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर एनआरआई धोखेबाज जो दूल्हे हैं वो लड़कियों के साथ जो है हर तरह का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है और बहुत सारे डायरेक्ट लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं हैं और लड़कियों को जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे हम तो 2002 से मुझे लगता है आई मे बी दी ओनली लॉयर इन इंडिया जिसने 2002 से इस इशू को शुरू किया और इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली इन द विलेजेस, इन द टाउन्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इसके ऊपर जो है हमने काम करते हुए जो है आगे बढ़ाते हुए इसके अलग अलग स्टेट्स तक जो है इसके ऊपर काम किया है। और उसके बाद इसका हमें एक एक चीज़ के बारे में पता है। तो हमने 3 केसेस में एक्स्ट्राडिशन के ऑर्डर्स भी कराए हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से, विदेश से जो है लड़कियों जो दूल्हे चले जाते हैं उनको क्रिमिनल ट्रायल के लिए कोर्ट से जो है ऑर्डर नहीं ले सकते हैं या उनको बुलाया नहीं जा सकता है। हाँ, उन केसेस में जैसे ही हमने ऑर्डर्स कराए तो उन्होंने आकर म्यूचुअल सेटलमेंट कर लिए। तो एक तरह से वो कानूनी प्रक्रिया जिसको नॉलेज है वही कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने अपनी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके बच्चों के लिए पूरी तरह से लड़ते रहे हैं। लेकिन आज तक ये जो है हिंदुस्तान में अब ये एक सोशल ईवल बन चुकी है। तो कहते ना, हाँ असी अज भी सती हो रही हैं, बस चिखा दा अंदाज़ बदल गया। तो ये भी चिखा है जिसके अंदर को बहुत सारी डायरेक्ट लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं हैं, बहुत लेंथी प्रक्रिया है और सालों साल तक जो है उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो है मैं समझती हूँ ये सती प्रथा से भी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसके अंदर वो ऐसे असहाय महसूस करती हैं। तो जो हम तक अप्रोच करते हैं उनके साथ जो है इंसाफ दिलाने के लिए पूरे दृढ़ इरादे के साथ और बहुत कम पैसों में जो है ये काम करते हैं। बिकॉज पैसे के लिए हमारे पास दूसरी जो है सेल्स भी हैं अपनी हमारी लॉ फर्म के। तो ब्लूमिंग स्माइल्स फाउंडेशन जो है, ब्लूमिंग स्माइल्स फाउंडेशन का मतलब है इन लड़कियों के लिए जस्टिस लेके आना, उनके बच्चों के लिए जस्टिस लाना और उनके चेहरे पर एक बार फिर से वो मुस्कुराहट देखना जिसके लिए उन्होंने सपना देखा था कि मैं एनआरआई दूल्हे से शादी करूँगी तो शायद मेरा जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम जो है समझते हैं कि आज जो है, आज तक जितनी हमने काम किया था उसको एक
बीबीसी के साथ काम किया, बहुत सारी फॉरेन प्रेस के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आज जो मुझे लग रहा है मरवा स्टूडियो में जो है ICMEI के इसके जुड़ने के बाद हमें लग रहा है अब इसको एक अलग दिशा मिलेगी, अलग जो है एक मुकाम मिलेगा। इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और धोखेबाज NRI दूल्हों से बचाओ जो कैंपेन शुरू हुई है, इस कैंपेन से जो है इस इशू को भी जो है मेन जो स्ट्रीम में प्रॉब्लम्स हैं उसको जगह मिलेगी। इसमें के बारे में मिनिस्ट्रीज़ जो 4 मिनिस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसके ऊपर और ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से काम करने के लिए बाध्य होंगी, क्योंकि इतनी लड़कियों की चीख पुकार जो है शायद जो है गवर्नमेंट को उसके ऊपर जो है कुछ करने के लिए मजबूर करेगी। तो इसलिए हम वादा करते हैं कि जितना जो हम अपनी तरफ से योगदान ब्लूमिंग स्माइल्स फाउंडेशन की तरफ से जो हम दे सकते हैं वो ज़रूर करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। थैंक यू मैम। वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर इंडीवर्स एंड आई होप दैट आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग सपोर्ट करेंगे और ये जो एक सोशल ईविल है आई मिस से, ये हमारी सोसाइटी से उखाड़ के हम लोग फेंक पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। So, this was all about the wonderful initiative which ICMEI has taken with this wonderful organization. I, Shreya Katyal, sign off for the day, but I'll be back with another amazing event for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ।